घर के बर्तन जो है खाली हो गए हैं। सवारी जो है पूरा किराया नहीं देती है। कंपनी है आधा पैसा खा जाती है। हम बहुत खुश हैं। दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार हमारा इतना ध्यान रखती है कि सरकारी ऐप को उसने बंद करके रखा हुआ है। बहुत तीखा व्यंग जब चोट लगती है ना तो इसी तरह के उद्गार होते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। ओला उबेर की सेवाएं शुरू होने के बाद में देश के देसी ड्राइवरों को किन दिक्कतों का सामना करा, कौन सी चुनौतियां आई, किस तरह उन्हें शोषण के मुहाने पर खड़ा हो गया, उनकी आवाजें जगह जगह क्यों उठने लगी है और ड्राइवर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना क्या है। सरकार से गुहार लगाने के बाद में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने अनदेखी क्यों कर दी और अब आखिरकार आज ये पीड़ित लोग अपनी मांगों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर नारे लगा रहे थे और वो नारे, वो आवाजें, वो तकलीफें उनके केंद्र में राज्य सरकार भी है दिल्ली की और केंद्र सरकार भी। मैंने उनके कई नेताओं से बात किया। सिंह साहब, केंद्र सरकार से क्या नाराजगी है? देखिए, हम दिल्ली में हैं तो हम पहले दिल्ली सरकार से नाराज हैं। अच्छा, क्यों नाराज हैं? ये वही सरकार है जिसने ड्राइवरों का सहारा लिया था और आज सत्ता की कुर्सी पे बैठी है। वो तो आम आदमी की सरकार है और आम आदमी ही दुखी है। क्या इल्जाम लगा रहे हैं? और आपने बात पूरी नहीं होने दी। ड्राइवरों के कंधे पर पैर रख के ये सरकार बनाई, दिल्ली की सत्ता पे बैठे हैं और सबसे पहली लात इन्होंने ड्राइवर को मार दी। ड्राइवर को मारी। 2013 से आज तक किराया नहीं बढ़ाया। जो किराया 2013 में 12.5 रुपए था वो आज 2024 में 12.5 रुपए है। ये वही सरकार है जब खुद आई थी 45 दिन के लिए तो एक दिन में सीएनजी का रेट 53 रुपए से घटा के 35 रुपए कर दिया था, जबकि हम 10 साल से बोल रहे हैं कि हमारा किराया बढ़ा दो, नहीं बढ़ाया। महंगाई की इन्फ्लेशन को देखो तो आज महंगाई 3 गुना हो गई है। तो कितना इंक्रीजमेंट चाहते हैं? हमने कमिश्नर से मीटिंग की थी तो उन्होंने कहा था कि जो आपका किराया है कम से कम 20 रुपए एसी कर दिया जाएगा। ऑर्डर भी पास किया, लेकिन ऑर्डर में भी उनके अधिकारियों के कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ा कि दिल्ली में 2 तरह की टैक्सी चलती हैं, एक काली पीली मीटर टैक्सी और एक एनसीआर परमिट की टैक्सी। जिसमें काली पीली का तो उन्होंने लिख के पास कर दिया, लेकिन 35,000 गाड़ियां जो चलती है एनसीआर का, उसका उन्होंने ऑर्डर जारी नहीं किया, जिसका उन्होंने कहा था कि हम जल्दी जारी करेंगे, लेकिन आज उसको भी 1 साल होने वाला है, उसका भी अभी ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। पिछली बार जब आपने यहाँ पर धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, मांगे रखी थी, तो आपने केंद्र सरकार को या राज्य परिवहन मंत्रालय कोई नोटिस, कोई विज्ञापन, कुछ भी या कोई मांग रखी थी उनके पास? बिल्कुल, उनको लेटर दिए हैं। ज्ञापन पर उन्होंने कुछ? कैलाश गहलोत जी को हमने भेजा था कि हम एक मीटिंग करना चाहते हैं। आज तक उनकी तरफ से टाइम नहीं दिया गया। उनके ओडीसी से जरूर मुलाकात होती है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से होती है। वो कह देते कि हमने फाइल भेजी हुई है, ऊपर से साइन होके आएंगी। जब हम ऊपर जाते हैं तो बोलते हैं हमने कमिश्नर को भेज दिया, वो साइन करके भेजेंगे। कभी वो केंद्र सरकार के पाला फेंक देते हैं कि केंद्र सरकार को भेजेंगे, वो मंजूर करेंगे तब हम करेंगे। मतलब अपनी जो कमी छुपाने के लिए ये हमें तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। कि जो दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जितनी भी दिक्कतें हैं, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में जो है इंसान को गुमराह करना। इंसान को जो गुमराह किया जाता है, हमारे काफी यूनियंस गए, बात की है तो केंद्र सरकार के पास गए, राज्य सरकार के पास गए, सभी लोग कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हमारे अंडर नहीं आता। उसके बाद जब आरटीआई लगाई गई तो उसमें पता चला कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग है, लेकिन हमारी राज्य सरकार जो कैलाश गहलोत जी है उनके अंडर में हमारी। थोड़ा सीधा आखिरी सवाल बताइए, आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार में दोनों बराबर के दोषी हैं या कुछ ऊपर नीचे कहेंगे? सब पहली भूमिका सब दोषी हैं और एक से बढ़कर एक दोषी हैं। सब दोषी हैं, एक से बढ़कर एक। जी, आप कह रहे थे कितना मसला, क्या मसला सर? मसला ये है, सवारी एसी की झूठी कंप्लेंट डालेगी, हमारे को 2 घंटे के लिए किराया काट लेते हैं, उसके अलावा आईडी ब्लॉक कर देते हैं।
एक तो भाड़ा नहीं मिलता, 9 रुपए 9.5 रुपए किराया देते हैं, उसके बाद में ये सारी समस्या है। अब बताओ कहाँ जाए, दिल्ली सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। देश के लोगों की उपेक्षा है और बाहर का जो कमाई का सिस्टम है उसको सपोर्ट, उसको सहयोग कर रहे हैं। और तो सर यही है कि कोई सरकार अपना अप्लाई, नहीं तो मजबूर होकर क्या करेंगे। आए दिन ड्राइवरों के साथ हादसे हो रहे हैं, सवारियां मारपीट करती है, गालियां देती है, कुछ भी करती है, कुछ हम करते हैं तो उल्टा हमारी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। सवारी सर्वोपरि, ड्राइवर कुछ नहीं। सवारी झूठ बोले तो सच, ड्राइवर सच बोले तो झूठ। ये क्या नाम है? मेरा नाम ओमपाल है। ओमपाल जी ने बहुत बड़ी बात बताई। एक किस्म से देसी विदेशी के बीच जो ये उपहार और उपेक्षा का खेल चल रहा है, कहीं न कहीं सरकार इस सिस्टम को सपोर्ट कर रही है, देश के ड्राइवरों की उपेक्षा कर रही है। गुजारा नहीं चला पा रहे हैं, अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं, घर के जो सामान है वो नहीं रख पा रहे हैं संभाल करके। क्या करेंगे हम, कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए? केंद्र नहीं सुन रही, दिल्ली सरकार नहीं सुन रही, तो किसके पास जाए? राज्य सरकार खामोश है, केंद्र सरकार खामोश है, और ये क्या करें, इनका पेशेंस भी थोड़ा सा जवाब ही दे रहा है। जी क्या कहेंगे पंडित जी, आपका अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम ओम प्रकाश राघव है जी। और इन सरकारों के अत्याचारों से, इन सरकारों के गलत नीतियों के सभी ड्राइवर भाई इतने परेशान हैं, इतनी बुरी तरीका से ग्रस्त हैं, सभी दुखी हैं। इन सरकारों ने हमसे वादा किया था, इन सरकारों ने हमसे वादा किया था कि हम तुम्हारे लिए कभी भी किसी भी रोजी रोटी की किसी भी तरीके का कोई अत्याचार नहीं होने देंगे, आपको सदा खुशहाल रखेंगे। हमने इनकी नीतियों के इनके कहने से हमने इनको समर्थन दिया, हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया। तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के आए केजरीवाल जी, उन्होंने केवल हमारा उत्पीड़न के सिवा कोई भी काम नहीं किया। साहब आपका नाम? मेरा नाम बलविंदर सिंह है, तिलक नगर दिल्ली। अच्छा, क्या कहेंगे, इतने दिन हो गए आपकी मांगों को, सरकार को क्यों लग रहा है कि नाजायज है क्या, या उन्होंने सीधा इरादा कर लिया है कि आपका जायज हो या नाजायज नहीं सुनेंगे? क्या लगता है आपको? ऐसा है, जब बच्चा रोता तो माँ दूध तभी पिलाती है। हमारे जितने भी संगठन है, तो पिछले बार भी रोए थे इसी जंतर मंतर पर, वो नहीं रहा, आश्वासन नहीं रहा है। हाँ, वो बिल्कुल बात सही है, आपको याद है मेरी बात का। तो वो आज करा लो चाहे 10 साल बाद करवा लो, वो बात एक ही रहेगी। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, आम पब्लिक तक नहीं पहुंचेंगे। ग्राहक भी आज की दुखी है। आज मैडम एक मानसरोवर गार्डन से एनएसपी गई, उनकी समस्या क्या थी? वो कहती जी मेरे को आधा घंटा हो गया, गाड़ी नहीं मिल रही, रेट इतना कम दिया जा रहा है। ग्राहक नहीं, ड्राइवर दोनों चीजें दुखी है इस चीज से। इसका जो निदान होना है वो, अब दिल्ली का क्या है, दिल्ली की जो सरकार है वो अपाहिज है। जब तक उनका मुख्यमंत्री नहीं बाहर आएगा तब तक जो इनके अंदर जोश नहीं आएगा। ये आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा यहाँ बैठने का काम नहीं, हमारा काम है गाड़ी चलाना। लेकिन केजरीवाल की रिश्वतखोरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने मजबूर कर दिया कि हम लोग अपना काम रोजगार छोड़ करके यहाँ पर रोड पर, जिसको ये देश बेच रहे हैं उनसे रिश्वत ले रहे हैं। केजरीवाल चलिए, एक नई चीज का पता लगा। अभी तक केंद्र पर यह इल्जाम लगता था, देश बेचने में केजरीवाल भी लग गए हैं।